वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन्फेरेंसेस, एनालिसिस एंड एक्सट्रापोलेशन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्फेरेंसेस क्या होते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कंक्लूड करना सीखते हैं या कंक्लूड कर पाते हैं या हम मीनिंग को डिराइव करते हैं जो एक्सप्लिसिटली टेक्स्ट में दिया नहीं गया है। एक्सप्लिसिटली मीन्स जो प्रत्यक्ष रूप से टेक्स्ट में नहीं दिया गया है। इसमें टेक्सचुअल एविडेंसेस को प्रीवियस नॉलेज से कंबाइन करके कंक्लूड करना भी इन्वॉल्व होता है। मीन जो रीडर है वो लाइंस के बीच में जो टेक्सचुअल एविडेंसेस हैं उनको निकालते हैं और उसमें प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि ये टेक्स्ट के बीच के गैप्स को फिल करता है और इसमें जो टेक्स्ट में क्लूज दिए गए हैं उनको तर्क के आधार पर कंक्लूड करने की कोशिश की जाती है। और इसमें क्वेश्चंस जैसे व्हाट डज दिस इम्प्लाई, इसका अर्थ क्या है, एंड व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, के आंसर दे पाते हैं या इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प मिलती है। इसमें कई स्किल्स भी डेवलप होती हैं जैसे क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन को पहचानना, जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में नहीं दी गई है उसको भी पहचान पाते हैं। और कैरेक्टर के मोटिव्स मींस जो पात्र है उसका उद्देश्य क्या था, मूड टोन क्या है, उसको भी समझ पाते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज को यूज करके हम इन्फेरेंस स्किल को स्टूडेंट्स में डेवलप कर सकते हैं। पहली एक्टिविटी है टेक्स्ट क्लूज एंड प्रेडिक्शंस। हम टेक्स्ट का कोई पार्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आगे क्या होगा, इसका अनुमान लगाइए। दूसरी एक्टिविटी है कैरेक्टर एनालिसिस। हम कैरेक्टर की फीलिंग और इंटेंशंस को एनालाइज करने को बोल सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्शन एंड डायलॉग। मीन्स किसी कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों कहा, उसके बेसिस पर स्टूडेंट से कह सकते हैं कि कैरेक्टर की फीलिंग या इंटेंशन क्या होगा, इसको आप एनालाइज कीजिए। नेक्स्ट है व्हाई एंड हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हम पूछ सकते हैं जिससे इन्फेरेंस स्किल बच्चों में डेवलप हो। जैसे व्हाई डिड द कैरेक्टर एक्ट दिस वे, इस पात्र ने इस तरह से एक्ट क्यों किया। और हाउ डू यू नो दिस इज द थीम, आपको कैसे पता चला कि ये थीम है। इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चों में इन्फेरेंस स्किल डेवलप होगी। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस का अर्थ है टेक्स्ट को टुकड़ों में ब्रेक करना और हर जो पार्ट है उसको समझने की कोशिश करना, और हर पार्ट को समझते हुए हम जो होल है या फिर जो ऑल ओवर मीनिंग है उसको समझ पाते हैं। इसमें हम लिटरेरी एलिमेंट्स जैसे स्ट्रक्चर, थीम्स और ऑथरियल इंटेंट को भी एग्जामिन करना इंक्लूड करते हैं। इसके की फीचर्स हैं, इसमें एलिमेंट्स को ब्रेक किया जाता है जैसे टोन, थीम, स्टाइल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। मींस इसमें एलिमेंट्स पर फोकस किया जाता है। इसमें रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई करना इंक्लूड होता है। मींस जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको अलग किया जाता है और उन पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसमें क्वेश्चंस जैसे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पार्ट, हाउ डज दिस सपोर्ट द मेन आइडिया, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प मिलती है। इसमें कई स्किल्स डेवलप होती हैं जैसे टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड स्टाइल की समझ और पैटर्न्स और थीम्स को पहचानना और ऑथर्स की टेक्निक और देयर इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना। मींस ऑथर ने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया और क्या वो तकनीक इफेक्टिव है, उसको भी जो रीडर है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब कई एक्टिविटीज को हम यूज कर सकते हैं एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने में, लाइक थीम एंड टोन आइडेंटिफिकेशन। हम स्टूडेंट्स से पूछ सकते हैं कि टेक्स्ट की थीम और टोन को आइडेंटिफाई करें और उसको एक्सप्लेन करें। दूसरी एक्टिविटी है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। हम दो कैरेक्टर, इवेंट्स या थीम्स को कंपेयर करने को कह सकते हैं जो टेक्स्ट में दी गई हैं। और तीसरा है ऑथर्स पर्पस। हम क्लास में डिस्कशन करवा सकते हैं कि व्हाई द ऑथर चूज स्पेसिफिक वर्ड्स, स्टाइल्स और स्ट्रक्चर्स। थर्ड है एक्सट्रापोलेशन। एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें
जो टेक्स्ट में लेसन्स दिए गए हैं या आइडियाज दिए गए हैं उनको एक्सटेंड कर पाते हैं टू न्यू कंटेक्स्ट और सिनेरियोस। मीन्स जो टेक्स्ट में आइडियाज दिए गए हैं उसको वो न्यू सिचुएशंस में अप्लाई कर पाते हैं। इसमें अप्लाइंग व्हाट हैज बीन रेड टू रियल लाइफ सिचुएशंस और हाइपोथेटिकल सिनेरियोस भी इंक्लूड होता है। मीन्स जो टेक्स्ट में दिया गया है आइडिया उसको वो रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर पाएंगे, ऐसी योग्यता का विकास होता है। इसके की फीचर्स क्या है? इसमें वे टेक्स्ट के बियॉन्ड सोच पाते हैं और नॉलेज को ब्रॉडर कंटेक्स्ट में एक्सटेंड कर पाते हैं और क्वेश्चन जैसे हाउ डज दिस अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड और व्हाट कुड हैपन इफ के आंसर स्टूडेंट्स कर पाते हैं। इसमें कई स्किल्स डेवलप होती हैं जैसे क्रिएटिव थिंकिंग एंड एप्लीकेशन, मेकिंग कनेक्शंस टू रियल वर्ल्ड इश्यूज एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स और इम्प्लीकेशंस। रचनात्मक चिंतन का विकास होता है, एप्लीकेशन एबिलिटी बढ़ती है और वो रियल वर्ल्ड इश्यू से भी कनेक्ट कर पाते हैं, फ्यूचर आउटकम्स को भी प्रेडिक्ट कर पाते हैं। कई एक्टिविटीज का हम यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रापोलेशन स्किल्स को डेवलप करने में। जैसे रियल लाइफ एप्लीकेशन, हम स्टूडेंट से कह सकते हैं कि वो इस थीम को करंट इवेंट में अप्लाई करके देखें। हाउ द थीम ऑफ अ स्टोरी अप्लाई टू करंट इवेंट और पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ऑल्टरनेटिव एंडिंग्स के बारे में सोचें या डिस्कस करें। एनकरेज स्टूडेंट्स टू राइट और डिस्कस ऑल्टरनेटिव आउटकम्स टू अ स्टोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोस। हम टेक्स्ट के आधार पर उनसे बोल सकते हैं कि वे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बेस्ड ऑन द टेक्स्ट प्रेजेंट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू सॉल्व इट। अब हम इन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करते हैं। इन्फेरेंस का मेन फोकस हिडन मीनिंग पर होता है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस पर होता है। एनालिसिस का मेन फोकस ब्रेकिंग डाउन एंड इवैल्यूएटिंग द टेक्स्ट पर होता है और एक्सट्रापोलेशन का फोकस अप्लाइंग नॉलेज बियॉन्ड द टेक्स्ट पर होता है। इन्फेरेंस का पर्पस है टू अंडरस्टैंड इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन, एनालिसिस का पर्पस है टू आइडेंटिफाई एंड असेस टेक्स्ट कंपोनेंट्स एंड एक्सट्रापोलेशन का पर्पस है टू एक्सटेंड एंड अप्लाई आइडियाज टू न्यू कंटेक्स्ट। अब क्वेश्चंस जैसे व्हाई, हाउ एंड व्हाट डज दिस अप्लाई को सॉल्व करने में इन्फेरेंस का यूज किया जाएगा और एनालिसिस में व्हाट डज दिस पार्ट मीन, हाउ डज इट कनेक्ट जैसे क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है या कर सकते हैं। और तीसरा है हाउ डज दिस रिलेट टू द रियल वर्ल्ड। ऐसे क्वेश्चंस को एक्सट्रापोलेशन एबिलिटीज के द्वारा ही सॉल्व किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।